एम रोशन सर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सबको मालूम है कि इससे पहले जो भी हम लोग लेक्चर वीडियो में स्टडी किए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़े थे, जहां पर आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इसके बारे में मैं पिछला लेक्चर वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। अगर जो लोग मेरा पिछला लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर एक बार उसको देख लें, तभी जा कर के इस लेक्चर वीडियो में आपको पूरा अच्छा से क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि आज का जो ये लेक्चर वीडियो है इसमें मैं डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो जो कि मैं आज बताने वाला हूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को देखना है। जहां पर आज का जो ये कंडीशन है आप लोगों के लिए, ये पहला केस हम बताने जो जा रहे हैं, इसमें आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, उसके इक्वाटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो ये पहला नंबर है, इसमें इस लेक्चर वीडियो में मैं एक्सियल लाइन पर बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के एक्सियल लाइन पर हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर हमने क्या किया है कि ए बी को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माना है कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसमें आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जिसमें दोनों चार्ज बहुत ही कम दूरी पर सेपरेट होते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमने ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माना है और इसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज है, जैसे कि इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है। एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, और ये दोनों जो चार्ज है एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर सेपरेट है। यहाँ हम लोगों ने डाइपोल का जो लेंथ माना है कितना है, 2l है। तो डाइपोल को सेंटर से इधर अगर हम बात करेंगे निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस तो l होगा, और डाइपोल के सेंटर से जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, l होगा, क्योंकि ये डाइपोल का हम लोगों ने सेंटर माना है। ठीक है, तो यहाँ चलिए इसका अब आगे हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। तो मान लो भाई कि यहाँ पर ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर वेक्टर पी दिया हुआ है। हमने बताया है पिछला लेक्चर वीडियो में ये सारा डाइपोल के बारे में कि डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है। तो यहाँ इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट मान लीजिए कि यहाँ पर क्या दिया है, वेक्टर पी दिया है, और ये वेक्टर पी इक्वल हम लोग लिखते हैं क्यू इंटू 2l, और यहाँ पर इसका डायरेक्शन को पी कैप से डिनोट करते हैं, जो डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इंडिकेट करता है। आप सबको मालूम है कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है भाई, तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन बतलाएगा और ये डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बताता है। अब यहाँ पर इसका ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। इस तरह से हम लोगों ने वेक्टर पी इक्वल क्यू इंटू 2l पी कैप लिख लिया। अब चलिए इसमें मैं बात करूँगा कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इसके एक्सियल लाइन पर हम एक सी पॉइंट लिए हैं, जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना वो डाइपोल के एक्सियल लाइन पर देखेंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग इक्वाटोरियल लाइन पर देखेंगे। तो आप सबको मालूम है कि ये जो हम सी पॉइंट लिए हैं इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि एक्सियल लाइन किसको कहेंगे। तो ये डाइपोल में कहने का मतलब है कि ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम लोग इस डाइपोल का एक्सियल लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली ये लाइन है, और इस लाइन पर एक पॉइंट हमने क्या लिया है, सी लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट को हम इधर लेंगे, इसी पॉइंट को इसके तरफ भी ले सकते हैं, या यहाँ पर माइनस क्यू दिए हैं तो यहाँ प्लस क्यू रख, यहाँ पर प्लस क्यू है तो ये चार्ज को हम यहाँ रख देते और इसको यहाँ भी रख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब यहाँ
माइनस और यहाँ प्लस होता तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर इंडिकेट कराना होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और जब इधर आप निगेटिव करोगे या इधर पॉजिटिव रखोगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अभी जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिख रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और जब यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू रख देंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर इंडिकेट करने लगेगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ बस इतनी बातें ध्यान रखो कि इस लाइन को हमने मान लिया कि इधर जो भी है इसके तरफ जाने पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर जाने पर क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो चलिए अब इसमें मैं आगे ज़्यादा समय न लेते हुए इसमें मैं आगे चर्चा करता हूँ। यहाँ पर हमने एक AB इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया है, और AB जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने इसके एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट C लिया है, और जहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस डाइपोल के वजह से। तो इसके लिए फिर अब हम क्या करेंगे कि जब सेंटर से इसका डिस्टेंस C पॉइंट का डिस्टेंस R है तो आप सबको ये मालूम है कि ये प्लस Q से इसका जो डिस्टेंस है अब हम लोग को मालूम चल जाएगा, क्योंकि सेंटर से C पॉइंट का डिस्टेंस R है तो हम लोग को मालूम है कि जो डाइपोल लेंथ है उसको हम लोगों ने 12 से दिखाया है। तो यहाँ सेंटर से प्लस Q का जो डिस्टेंस है L है, तो इसमें से L माइनस कर देंगे, ये R में से इतना L को माइनस करोगे तो ये कितना बच जाएगा, R माइनस L। तो यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा कि प्लस Q से C पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो R माइनस L होगा। अब चलो बच्चों, अब इसमें आगे मैं बताता हूँ। अब यहाँ ठीक उसी तरह से अगर माइनस Q से C पॉइंट का डिस्टेंस अगर देखना होगा तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख लो C पॉइंट का डिस्टेंस जब निकालना होगा माइनस Q से तो आपको मालूम है कि सेंटर से C पॉइंट का डिस्टेंस तो R है, तो अब यहाँ माइनस Q से जो C पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो R प्लस L हो जाएगा, क्योंकि इस R में इतना L को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला जो डिस्टेंस मिल जाएगा R प्लस L मिल जाएगा। तो आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि प्लस Q से जो C पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो R माइनस L होगा, और माइनस Q से जो C पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R प्लस L होगा। जब आप इसको लिखोगे तो एक्सप्लेन करते समय यहाँ पर लिख देंगे कि R माइनस L जो है क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम प्लस Q और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम माइनस Q। ऐसे हम लोग वहाँ पर जब फिगर बनाएंगे तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करके उसको लिख देना है। और R जो है आप लोगों को ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो इस तरह से आगे लिखने के बाद में हम लोग अब यहाँ चर्चा करेंगे कि C पॉइंट पर प्लस Q के वजह से जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा। तो आप सबको मालूम है कि अगर मान लेते हैं कि ये प्लस Q चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के वजह से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालते थे, तो आप सबको मालूम है कि E इक्वल कितना होता है, KQ बाई R स्क्वायर। इतना इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं R डिस्टेंस पर, और वो भी चार्ज प्लस Q चार्ज से किधर दिखाते हैं, इसका जब डायरेक्शन दिखाना होगा तो प्लस Q चार्ज से अगर दिखाना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस प्लस चार्ज से दूर यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज होता था, और वही माइनस Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी को हम लोग को दिखाना होता है तो माइनस चार्ज की ओर ऐसे दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इसके अलोंग दिखाना है, और प्लस की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी को जब दिखाना होगा तो प्लस से दूर दिखाते हैं। तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और जब माइनस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी देखते हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर प्लस के वजह से इंटेंसिटी को प्लस से दूर दिखाना है और माइनस के वजह से इंटेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस की ओर दिखाएंगे। तो चलिए हम इसमें अब आगे मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इसमें इस बात को ध्यान रखें कि अगला जो कंडीशन है अब हम लोग क्या करेंगे। तो उसी तरह सोचो, यहाँ प्लस Q चार्ज है तो प्लस Q के वजह से C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा इस प्लस से C पॉइंट पर दूर दिखाना है, तो प्लस से दूर होगा। अब माइनस के वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी देखेंगे तो माइनस की ओर होगा।
तो यहाँ सिंपल सी बात है कि बी पॉइंट पर जो चार्ज रखे हैं वो प्लस क्यू रखे हैं, तो इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इधर दूर दिखाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जो वेक्टर ई बी ऐसे दिखाए हैं ये किसके वजह से है, तो प्लस क्यू के वजह से है जो बी पॉइंट पर चार्ज है। अब यहाँ पर वेक्टर ई ए दिखाने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है ये सी पॉइंट पर इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, तो इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, निगेटिव चार्ज की ओर, तो हमने निगेटिव चार्ज की ओर दिखा दिया। अब यहाँ थोड़ा समझ लो बात को, यहाँ अगर हम बात करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर दिखा रहा है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जो डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। सबको मालूम है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन यूज करते हैं जिसको आप यूनिट वेक्टर कहते हो डायरेक्टेड एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, वही हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस का जो है डायरेक्शन है, और ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आई कैप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ये निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए जो डायरेक्शन आएगा माइनस आई कैप आएगा। निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन यूज करते हैं माइनस आई कैप, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन यूज करते हैं उसको हम लोग आई कैप से दिखाते हैं। जो यूनिट वेक्टर आप बोलते हो इसको हम लोग यानी कि डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये बात करते हैं। आप लोग को मैं बताया हूँ पहले भी कि जो एक्चुअली में अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर वो क्या है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पर जो चर्चा करेंगे आगे हम इसमें थोड़ा बात ध्यान रखना है। यहाँ हम लोग को मालूम चल गया कि जो वेक्टर ई ए होगा ये निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो वेक्टर ई बी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। मैं इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लस के वजह से सी पॉइंट पर वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, क्योंकि आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो यहाँ पर जो आई कैप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई का डायरेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि आई कैप के डायरेक्शन में यानी कि जो यहाँ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के इक्वल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई ए का जो डायरेक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर ई बी का जो डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई ए का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये डाइपोल मोमेंट का जो अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो आई कैप है हम लोगों का वो आई कैप किसके बराबर हो जाएगा, तो पी कैप के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पर क्या है, इक्वल है। अगर अकॉर्डिंग टू फिगर आप बात करोगे तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, सेम है। अगर यही चार्ज यहाँ माइनस कर देते और यहाँ पर प्लस कर देते तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाता। लेकिन अभी यहाँ माइनस क्यू रखे हैं और यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ माइनस क्यू रखने से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर इंडिकेट करने लगेगा। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या होगा हम लोग का, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक ना, ड्यू टू प्लस क्यू। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, तो ये बात को ध्यान रखना है कि वेक्टर ई बी इक्वल के क्यू बाई कितना होगा, आर ए स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के वजह से के क्यू बाई आर ए स्क्वायर, तो ठीक उसी तरह से प्लस क्यू के वजह से के क्यू बाई आर ए स्क्वायर के जगह पर, तो बी से सी का जो डिस्टेंस है कितना है, आर के जगह पर आर माइनस एल है, प्लस क्यू से सी पॉइंट का डिस्टेंस, तो यहाँ पर आर माइनस एल का
स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है आर माइनस एल है तो आर माइनस एल का स्क्वायर, और इसके साथ जो डायरेक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन हम लोग इंडिकेट करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के लिए यहाँ पर देख लेंगे तो आई कैप लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन जो भी है आई कैप से डिनोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो ये चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम चाहें इसको तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा पी कैप, और इस तरह से भाई हम लोग ये कंडीशन को इक्वेशन को क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे। यहाँ पर प्लस की वजह से सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को मिल गया, और अकॉर्डिंग टू फिगर बात करें तो यहाँ पर ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि इंटेंसिटी, ठीक ना, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू किसके वजह से चलेंगे, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के वजह से इंटेंसिटी यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर वेक्टर ई ए इक्वल कितना लिख सकते हैं, तो के ई ए इधर है और यहाँ पर क्यू बाई में क्या होगा आर प्लस एल का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं आई कैप, तो इधर आई कैप नहीं होगा, इधर माइनस आई कैप, और ये जो माइनस आई कैप है निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें माइनस आई कैप लगेगा इसका डायरेक्शन, तो इसमें माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। अब उसी तरह से यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे के क्यू बाई में क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और आई कैप के जगह पर यहाँ रख देना है पी कैप, जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहने देना है, और इस तरह से आप लोग इस पॉइंट को यहाँ पर ये जो भी आपका इक्वेशन मिला और इस इक्वेशन को क्या ले लेना है, सेकंड ले लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पॉइंट पर ये दोनों चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लिखेंगे ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इसको यहाँ तक इस चीज़ को समझना है हम लोगों को। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ बात ध्यान रखना है, नाउ ये लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पर देखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि सी पॉइंट पर कितना होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, वेक्टर ई, और यहाँ पर ये एक्सियल लाइन के लिए है, तो एक्सियल लाइन के लिए है तो यहाँ पर वेक्टर ई एक्सियल लगा सकते हैं, और यहाँ पर ये कंडीशन जो होगा वेक्टर ई बी प्लस में वेक्टर ई ए, इतना लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों वेक्टर को क्या करना है, जोड़ देना है। स्पष्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, वेक्टर फॉर्म में जितना होता है सभी को एक साथ ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को निकालना है, तो वेक्टर ई बी की बात कर लो तो ई बी हम लोग का कितना मिल जाएगा, तो उसको रखो के क्यू और बाई में क्या करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पी कैप है तो हम लोग पी कैप रख देंगे। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है ई ए के लिए के क्यू और बाई में क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा पी कैप है तो पी कैप रख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस रखा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें पहले से माइनस है, तो इसमें अपने आप आ जाएगा माइनस। समझ गए बात को। और यहाँ से हम लोग ये कंडीशन को ई और एक्सियल इक्वल, यहाँ पर के क्यू को कॉमन ले लेना है, इसमें के क्यू को कॉमन लेंगे तो आप लोग को पता है कि यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेंगे, एक आर माइनस एल है और एक दूसरा आर प्लस एल है, तो इसका मतलब होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो, क्योंकि आर माइनस एल का होल स्क्वायर है और एक आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो इसका अर्थ है कि इसको हम लोग लिखेंगे आर माइनस एल, दो बार लिख देंगे, और इसका अर्थ है कि आर प्लस एल और इसको भी आर प्लस एल। अब इसको ले लो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फिर एक ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये दोनों को एक साथ लेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसका क्या हो गया, इसका जो बना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन गया, और एक यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बना, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होगी। तो ये कंडीशन है, यहाँ पर इस चीज़ को समझना है। ओके, चलो भाई, अब इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब यहाँ आप एलसीएम लोगे कि यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस रखना है, और यहाँ पर जो होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इस तरह से आप लोग का ये कंडीशन, और दोनों में पी कैप है तो पी कैप इधर बाहर ले लेंगे। ये डायरेक्शन हो गया, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग अगर इसकी चर्चा कर लें तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो के, और इसको सोल्व करने के बाद आपको पता है कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको जब सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और इस माइनस की वजह से जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ जो आर स्क्वायर होगा वो प्लस में, वो माइनस की वजह से ये माइनस में हो जाएगा। एल स्क्वायर जो प्लस में होगा इस माइनस की वजह से किस में होगा, माइनस में होगा, और जो माइनस 2RL होगा इस माइनस की वजह से वो प्लस 2RL हो जाएगा। यहाँ तक इतनी बातों को ध्यान रखना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ तक इसको हम लोग क्या रखेंगे, पी कैप रख देंगे। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करना है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इस तरह से Q, देखो यहाँ पर 2RL और 2RL 4RL हो जाएगा, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं K Q इंटू 4RL, और नीचे जो होगा वो कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। अगर हम इसको सजा के लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं K Q इंटू 2L, यानी कि 2L के साथ 2 ले लेते हैं, एक बार R के साथ 2 ले लेंगे, इंटू 2R, नीचे जो होगा कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो पी कैप है तो पी कैप रख दो। यहाँ तक हम लोगों का ये कंडीशन मिल गया। और आपको ये भी पता है कि Q इंटू 2L को हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को पता है कि Q इंटू 2L P कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो Q इंटू 2L P कैप के जगह पर यहाँ पर वेक्टर P रख सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम रखें तो यहाँ ऐसे मिल जाएगा कि Q इंटू 2L को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 2PR, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे कि वेक्टर 2PR का कंडीशन, क्योंकि यहाँ 2 पहले से है तो 2 इसके साथ यहाँ लगा देते हैं, या नहीं तो ऐसे लिखना है तो Q इंटू 2L को रख देना है यहाँ पर पहले, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2R है तो 2R रख देंगे। ओके, और इंटू में यहाँ Q इंटू 2L के जगह पर P, और यहाँ P कैप है तो इस पर वेक्टर का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि Q इंटू 2L को हम लोग यहाँ पर Q इंटू 2L P कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P लिख सकते हैं। और यहाँ P कैप अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग Q इंटू 2L P कैप के जगह पर वेक्टर P ले लिया है। और यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का कितना हो गया, होल स्क्वायर। यही है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन का। अगर ये बात हम लोग मानते हैं, ये कंडीशन, इस इक्वेशन को कितना ले लेना है, 3 ले लेना है। अगर हम यहाँ पर ये बात कहें कि अगर ये जो L है, आप सभी को मालूम है कि ये जो डाइपोल लेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है, तो ये R के रिस्पेक्ट में L बहुत छोटा होगा। तो R के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर ऐसे लिख दें कि इफ जो L है वेरी वेरी लेस देन है किससे, R से, देन तब कंडीशन हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि जो वेक्टर E एक्सियल होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर यहाँ L को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि L बहुत छोटा है तो इसके रिस्पेक्ट में L बहुत छोटा हो जाएगा, तो L को यहाँ से हटा दो तो ये R के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो R के पावर जैसे ही 4 होगा तो एक देखो L स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर के वजह से R के पावर 4, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर K तो वेक्टर 2P बाई क्या मिलेगा, तो R क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि एक R से एक R इसमें कैंसिल हो जाएगा।
एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को हटा देंगे तो ये आर के पावर 4, आर के पावर 4 एक आर से कैंसिल होगा तो नीचे आर के पावर 3 बचेगा। और इस तरह से हम लोग का मिल जाएगा के वेक्टर 2p बाई आर क्यू। ये कंडीशन है हम लोगों का एक्सियल लाइन पर, और यही इक्वेशन को हम लोग क्या लेंगे 4। और ये वेक्टर ई एक्सियल, अगर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना होगा तो के वेक्टर 2p बाई आर क्यू लिख सकते हैं। और यहाँ समझना है कि हम लोग को डायरेक्शन किधर दिखाना है। अपने आप आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो एक्सियल लाइन पर नेट इंटेंसिटी की अगर बात करोगे तो नेट इंटेंसिटी अगर कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर ई होगा वो किधर होगा, तो ये होगा इस पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ वेक्टर पी लिखने का मतलब है कि ये जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ तक आप सब इस चीज़ को नोट कर लें।